कुमारी पूनम के ससुराल वालों ने मांग करते ही सामान दे दिया उनके हाथों में। बोले ले जाओ अपना सामान। तो भोरेलाल सामान को भरवाते हुए व ले जाते हुए वीडियो अब नहीं बना रही है शिवानी ब्लॉग। क्या बोलेंगे लोग? अब बताओ आप लोग, क्या ये सब ठीक है? पूनम के हस्बैंड की आईडी से इंस्टाग्राम पर एक क्लिप लोड की गई थी। उस पर जो है एक व्यक्ति बैकग्राउंड में ये चीजें बता रहा था। गोरेलाल भाई ने मांग की पूनम की शादी में दिए हुए दहेज की और पूनम कुमारी के ससुराल वालों ने पूरा सामान वापस कर दिया। तो उस वायरल क्लिप में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उसमें ये कहा गया था कि अब शिवानी कुमारी कहाँ है, अब क्यों नहीं वो वीडियो बना रही हैं, अब ये क्या सही हो रहा है, इस पर वो क्या कहेंगी, इस पर वो कुछ क्यों नहीं कहती हैं। इस तरह से शिवानी का नाम लिया गया था। साथियों, कल रात में मेरे पास मैसेज आए थे, वो कमेंट पूनम के हस्बैंड कुलदीप की आईडी से उनके देवर ने किए थे कि हम दोनों लोगों की आपस में रिश्तेदारी चलती रहे, लेकिन गोरेलाल चाचा ने एक भी बात नहीं मानी। और इसमें जो शिवानी बुआ का नाम, अब आप इस पर ध्यान दें कि इन्होंने क्या कहा है कि इस पूरे प्रकरण में शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है, इसमें उनको बेकार में ही बदनाम किया जा रहा है। और सिर्फ गोरेलाल चाचा ने इस बात की जिद की थी कि हमारा पूरा सामान जो है हमको वापस चाहिए, पूनम की शादी में जो हमने दिया था। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवानी का इसमें कोई हाथ नहीं है मैसेज के जरिए, तो फिर उस वीडियो में ये बात क्यों कही जा रही है कि शिवानी इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रही है? आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, इस समय यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक चर्चा बहुत ही आम है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है। वो ये है कि अरियारी में रहने वाले गोरेलाल भाई हैं जो शिवानी के साथ में रहते हैं, और हम लोगों ने उनको शिवानी के वीडियोज़ में इतना देखा है कि वो अब हमको अपनी फैमिली का हिस्सा सा लगने लगे हैं। तो इस समय एक बहुत ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो ये है कि गोरेलाल भाई ने अपनी भतीजी पूनम की शादी में जो दहेज का सामान दिया था, उस सामान को उन्होंने पूनम की मृत्यु के पश्चात वापस ले लिया है या वहाँ से वापस ले आए हैं। इस पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही है और हम सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पर रील्स देखी हैं, और इसके विषय में मैंने भी अपने वीडियो में चर्चा की है और इसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। और साथियों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये कहा था कि इस पर जितनी बात होनी चाहिए थी लगभग उतनी बात हो चुकी है, और इस पर अब कोई चर्चा करने की मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है या फालतू में ही कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि पूनम की ससुराल से जो सामान वापस आया था वो किस कारण से आया था और क्या उसमें वजह थी, क्या अनुमान लगाए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। मैंने कहा था कि अब जब तक कोई नई अपडेट नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूँगा। और दूसरी बात साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो ये थी कि इसमें शिवानी का नाम भी आया था। हम लोगों ने देखा था, कल के वीडियो में मैंने वो क्लिप भी लगाई थी कि पूनम के हस्बैंड की आईडी से इंस्टाग्राम पर एक क्लिप लोड की गई थी। उस पर जो है एक व्यक्ति बैकग्राउंड में ये चीज़ें बता रहा था, मतलब जो सीन चल रहा था पूरा, शादी का सामान जो वापस आया था वो चीज़ तो चली रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में एक व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन वो ये चीज़ कह रहा था कि पूनम कुमारी की ससुराल से गोरेलाल भाई अपना सारा सामान वापस ले जाते हुए, गोरेलाल भाई ने मांग की पूनम की शादी में दिए हुए दहेज की और पूनम कुमारी के ससुराल वालों ने पूरा सामान वापस कर दिया। इस तरह की बातचीत की जा रही थी। वो क्लिप आप लोगों ने भी देखी होगी और मैंने कल के वीडियो में लगाई है। जिन्होंने नहीं देखी तो वो कल का वीडियो जाकर देख लें। और दोस्तों, उस वायरल क्लिप में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उसमें ये कहा गया था कि अब शिवानी कुमारी कहाँ हैं, अब क्यों नहीं वो वीडियो बना रही हैं, अब ये क्या सही हो रहा है, इस पर वो क्या कहेंगी, इस पर वो कुछ क्यों नहीं कहती हैं। इस तरह से शिवानी का नाम लिया गया था और जैसे ये बात कही जा रही थी कि इस प्रकरण की पूरी जिम्मेदारी शिवानी के ऊपर डाली जा रही थी। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए जिनमें ये चीज़ सिद्ध की गई थी या ये बात कही गई थी कि ये सारी चीज़ें शिवानी ने ही करवाई हैं। तो मैंने कल कहा था कि इस पर शिवानी कोई ना कोई अपनी बात जरूर आगे चल के बताएंगी। और मैंने ये भी बताया था कि पार्लर वाली जो गीता जी हैं उन्होंने अपने वीडियो में भी ये बात कही थी कि शिवानी का जब वीडियो आएगा तो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो इससे लगता था कि जब उनका नाम इस पूरे प्रकरण में आ रहा है तो वो इस पर थोड़ा बहुत हिंट्स जरूर देंगी, कोई ना कोई बात जरूर कहेंगी। और हम लोगों की भी ये इच्छा है कि शिवानी इस पर कुछ बोलें क्योंकि उनका नाम इसमें आ रहा है, और एक बार वो सारी स्थिति साफ कर दें कि आखिर गोरेलाल भाई क्यों अपनी भतीजी की शादी में दिए गए दहेज के सामान को वापस लाए, आखिर ऐसा क्या कारण था। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि शिवानी कोई वीडियो बनाकर डालें। तो मैंने भी ये बात कल कही थी कि जब तक शिवानी का कोई वीडियो नहीं आता है या जब तक कोई नई अपडेट नहीं मिल जाती है तब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, और भी अन्य सारे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन साथियों, एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता दूं जो कल रात में ही हुई है, या एक महत्वपूर्ण अपडेट मुझे मिली है, तो उसके विषय में साथियों बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। साथियों, कल रात में मेरे पास मैसेज आए थे, कमेंट आए थे, और वो कमेंट किसने किए थे मैं आपको बता दूं। वो कमेंट पूनम के हस्बैंड कुलदीप की आईडी से उनके देवर ने किए थे। उसमें उन्होंने जो है अपनी सारी बातें बताई हैं, उसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, जो अपनी बात रखने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उनके द्वारा कही हुई बातों को मैं अपने मुख से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ये समझ लें कि मैं उन बातों को अक्षर से आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका क्या अर्थ है, उनकी बातों का क्या मतलब निकल रहा है, वो आप अपने विवेक से खुद ही सोच लें। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो बना रहा हूं, और बनाना जरूरी भी था क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इंस्टाग्राम के अलावा उनके पति के द्वारा या उनके देवर के द्वारा कोई बात
कही गई है सार्वजनिक रूप से। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने 3 मैसेज किए हैं मेरे पास, काफ़ी लंबे-लंबे 3 कमेंट किए हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा उनका और आप लोगों को पूरा बाकायदा पढ़कर भी सुनाऊंगा। और इसमें उन्होंने शिवानी के विषय में भी कुछ बात की है, जो इंस्टाग्राम पर क्लिप अपलोड की गई उस क्लिप की सत्यता से और इनकी इस बात से मेल नहीं आपस में खाती है, विरोधाभास है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए अंत तक, तो आप लोग देखें, उसके बाद में ही अपनी राय दें। तो सबसे पहले साथियों, मैं वक्त जाया ना करते हुए उन मैसेज को पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। साथियों, आप लोगों को बता दूं, कल मैंने जो अपना वीडियो पब्लिक किया था लगभग 9:20 पर पब्लिक किया था, और ये मैसेज उससे पहले मेरे वीडियोज पर आ चुके थे, और ये मेरे उस वीडियो पर आए थे जो मैंने इस विषय पर सबसे पहला वीडियो डाला था, उस पर आए थे, यानी कि नर्सों के वीडियो पर आए थे। और साथियों, इस मैसेज को मैंने रात में देखा था लगभग 11-12 बजे, तो मैंने सोचा इस पर सुबह चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, हुआ ऐसा कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि हमारे गुरुजी थे जो श्री कृष्ण यादव जी, जिनका देहावसान हो गया था एक आकस्मिक दुर्घटना में, उनकी शोक सभा का आयोजन आज था, तो उसमें शामिल होने के लिए मुझे सुबह से जाना पड़ा। तो मैं जब लौट के आया तब मुझे समय मिला, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी है। उसके बाद में मैं इस मैसेज का जिक्र अपने वीडियो में कर रहा हूँ। तो चलिए उस मैसेज को पढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। ये कुलदीप कुमार नाम की आईडी है, जो उनके हस्बैंड का नाम है पूनम का, उनकी आईडी से ये मैसेज आया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि अंकल जी, मैं पूनम भाभी का देवर बोल रहा हूँ। हम लोगों ने तो मना किया था सामान ले जाने के लिए कि सामान को यहीं पर रहने दो, अच्छा रहेगा, तो भाई हमारी आपकी रिश्तेदारी चलती रहेगी। लेकिन गोरेलाल चाचा ने नहीं मानी, बोले मेरा सामान वापस करो या मेरे सामान के पैसे वापस करो। सामान हमने अपनी बेटी को दिया था, जब हमारी बेटी ही नहीं रही तो इस सामान को हम यहाँ क्यों छोड़ें, इसका क्या होगा। इसके बाद में साथियों, इन्होंने दूसरा मैसेज जो किया है उसमें कहा है कि हम लोगों ने भी उनकी एक एक चम्मच और शादी की एक एक साड़ी, जितना भी सामान था वो सारा सामान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा सामान उनको वापस कर दिया है। ये साथियों था दूसरा मैसेज। इसके बाद में साथियों एक तीसरा मैसेज उन्होंने किया है, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर उन्होंने मुझसे ये बात कही है कि अगर हमारा मैसेज आप तक पहुँचे तो आप इस पर कुछ वीडियो बनाकर बताना। हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि हम दोनों लोगों की आपस में रिश्तेदारी चलती रहे, लेकिन गोरेलाल चाचा ने एक भी बात नहीं मानी। और इसमें जो शिवानी बुआ का नाम, अब आप इस पर ध्यान दें कि इन्होंने क्या कहा है कि इस पूरे प्रकरण में शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है, इसमें उनको बेकार में ही बदनाम किया जा रहा है। और सिर्फ गोरेलाल चाचा ने इस बात की जिद की थी कि हमारा पूरा सामान जो है हमको वापस चाहिए, पूनम की शादी में जो हमने दिया था। तो साथियों, इस प्रकार से ये 3 मैसेज आए थे और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाकर बात करूं। और इस पर इन्होंने ये भी कहा है कि शिवानी बुआ का इस पूरे प्रकरण में कोई हाथ नहीं है, और इस पर जो है शिवानी का जो नाम आ रहा है वो गलत तरीके से आ रहा है, उनको बेकार में बदनाम किया जा रहा है। अब साथियों, इन मैसेज को पढ़ने के बाद में मेरे भी दिमाग में कुछ सवाल आए और आप लोगों के दिमाग में भी कुछ सवाल चल रहे होंगे। तो मैंने इनको रिप्लाई में ये बात कही थी कि आपका मैसेज मुझे लेट प्राप्त हुआ, मैंने देर से देखा, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा। और कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं, पब्लिक के मन में भी हैं, तो उन सवालों का जवाब आपको देना होगा, या वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। हो सके तो आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर या मैसेज के जरिए मेरे वीडियो पर उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, वो सवाल कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक सवाल जो मेरे मन में आता है और आप लोगों के मन में भी होगा कि ये एक पारिवारिक मैटर था, इसमें पहल जो है गोरेलाल भाई या उनके परिवार ने नहीं की, शिवानी ने भी नहीं की। और ये शादी के बाद में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनको एक एक चीज़ को, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो पब्लिक करना अच्छी बात नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है इनसे कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पर या पब्लिक करने की ज़रूरत क्या थी? आखिर किस उद्देश्य से आपने वो क्लिप, जब वो सामान वापस जा रहा था, वो इंस्टाग्राम पर अपलोड की? आखिर आपका मतलब क्या, आपकी सोच थी, क्या आपका मकसद था? एक तो बात ये होती है कि कोई आदमी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब एक्टिव होता है तो हर चीज़ में कंटेंट ढूंढता है और उसको लगता है कि हम हर चीज़ की जानकारी पब्लिक को दें। तो क्या केवल इतना ही उद्देश्य था, लोगों को ये बताना था, केवल एक कंटेंट के हिसाब से आपने बनाकर वो क्लिप लोड कर दी? या आपका मकसद यहाँ पर ये था कि आप वाकई में पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि गोरेलाल भाई और उनके परिवार ने क्या किया है और वो सारा सामान वापस लेकर जा रहे हैं? तो क्या आप ये चाहते थे कि इस चीज़ की जानकारी पूरी जनता को हो, पब्लिक को हो, ऑडियंस को हो, या पूरे सोशल मीडिया को हो? तो इन सब चीज़ों के पीछे आपका मकसद क्या था? पहला सवाल। दूसरा सवाल साथियों मेरा ये है कि क्या जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बातें कही जा रही हैं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कि पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी एक चीज़ कि जब ये दुर्घटना हुई थी वहाँ पर जब प्यारेलाल अचेत अवस्था में पड़े हुए थे तो आप लोगों ने लापरवाही दिखाई, आप लोगों ने जो है उनको प्राथमिकता नहीं दी, समय पर हॉस्पिटल उनको उपलब्ध नहीं कराया गया।
जो आरोप ये गोरेलाल भाई और उनके परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी गोरेलाल भाई के परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से या शिवानी की तरफ से इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आप लोगों ने लापरवाही दिखाई, इस वजह से प्यारेलाल के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। हो सकता है कि अगर उनको इलाज पहले मिलता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन आप लोगों ने ट्रक का पीछा करना जरूरी समझा, उसके नंबर का पता करना जरूरी समझा और प्यारेलाल को प्राथमिकता नहीं दी। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई है, ये मेरा दूसरा सवाल है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा सवाल ये है कि आपने अपने मैसेज में मुझसे ये कहा कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है और उनको फालतू में बदनाम कर रहे हैं लोग। अब ये बात तो सही है, इस बात की चर्चा तो हमने भी अपने वीडियो में की है और बहुत सारे क्रिएटर जो वीडियो बना रहे हैं या जो पब्लिक कमेंट कर रही है उसने भी यही बात कही है कि शिवानी का इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं, ये दो परिवारों का आपसी मैटर है, इसमें शिवानी क्या कर सकती हैं। लेकिन शिवानी का नाम आया है इसमें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपकी इस बात से मेल नहीं खाती है कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है, आप अपनी तरफ से क्लीन चिट उनको दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुलदीप कुमार के नाम से जो है उसमें जो अटैच अकाउंट है भूपेंद्र के नाम से, उसमें जो वीडियो ये अपलोड किया गया है जिसमें बैकग्राउंड में किसी व्यक्ति की आवाज़ चल रही है और वो ये कह रहा है कि अब शिवानी क्यों नहीं वीडियो बना रही है, तो ये आपकी जानकारी में है या नहीं है। अब आप अगर ये कहें कि नहीं है तो ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि वो कुलदीप कुमार की आईडी यानी पूनम की हस्बैंड की आईडी से अटैच अकाउंट है, तो उसमें वो अकाउंट अटैच कैसे हो जाएगा जब तक वो व्यक्ति आपका खास नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शिवानी का इसमें कोई हाथ नहीं है मैसेज के जरिए, तो फिर उस वीडियो में ये बात क्यों कही जा रही है कि शिवानी इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रही है। आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का। जब आप शिवानी को उसमें बीच में ला रहे हैं और आपको ये लगता है कि शिवानी इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रही है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि ये सारा किया धरा जो है इसमें शिवानी का है, इसमें शिवानी का कोई अहम रोल है। तो इन बातों से आपकी जो है मैसेज की बात मैच नहीं हो रही है, तो आप इस पर भी बताएं और जनता भी ये प्रश्न जानना चाहती है। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मेरे मन में भी हैं, जनता के मन में भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों को जो है स्पष्ट करना चाहिए। और साथियों, ये जो बातें इन्होंने कही हैं, ये मैसेज के जरिए अपनी बातें जो रखी थी वो मैंने अक्षरशः आपको बताई। इस पर मैं अपनी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इनकी बातों के आधार पर, इनके मैसेज के हिसाब से आप लोग अनुमान लगाएं कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। आखिर एक चीज़ तो सोचने वाली है कि आप जैसा कि ये कह रहे हैं कि गोरेलाल भाई ने ये कहा है कि मेरा एक सामान चाहिए या उसका पैसा हमको चाहिए, तो कुछ तो वजह रही होगी, वरना आमतौर पर हम ये देखते हैं कि इस तरह की अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तब भी मायके पक्ष के लोग लड़की की ससुराल में दहेज में दिया हुआ सामान या दान में दिया हुआ सामान उसको वापस नहीं लेते हैं। लेकिन इस प्रकरण में अगर ये स्थिति वहां तक पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर रही होगी। तो अभी सारी बातें खुल के स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, और जब तक शिवानी या गोरेलाल भाई की तरफ से कोई वीडियो नहीं आता है या कोई बात नहीं बताई जाती है, तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि ये जो मैसेज आया है कुलदीप कुमार की आईडी से, उनके देवर ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति मैसेज करता है, कोई बात बताता है, तो वो अपने हिसाब से बताएगा। तो हम लोगों को दोनों की बातों का इंतजार रहेगा, दोनों पक्षों से जब चीज़ें सामने आएंगी तब वो चीज़ स्पष्ट हो पाएगी। तो साथियों, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था, ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, क्योंकि इतने सारे प्रकरण के बाद में ये पहली बार हुआ है कि कुलदीप कुमार की आईडी से या पूनम की हस्बैंड की आईडी से पर्सनली किसी को मैसेज किया गया हो और ये कहा गया हो कि आप इस पर वीडियो बनाएं। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। बाकी साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है इस मैसेज के हिसाब से, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या बात आती है, शिवानी के लिए जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस मैसेज में इन्होंने जो बोला है कि शिवानी बुआ का कोई हाथ नहीं है, उनको फालतू में बदनाम किया गया, या उस वीडियो पर हम लोग विश्वास करें जो कल हमने अपने वीडियो में लगाया भी था, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा भी था, जिसमें यह कहा गया कि शिवानी अब क्यों नहीं वीडियो बना रही है, जबकि गोरेलाल भाई और उनके परिवार के लोग ये सारा सामान पूनम कुमारी का लेकर जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी सोचें, आप लोगों को जैसा भी लगे, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। बाकी साथियों, नई अपडेट के साथ मिलूंगा आपको नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।